स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 मेंटल मैथ का क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में हम करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 75। हमें 1/3 ऑफ 75 की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबको बोर्ड मार्क्स में मैम ने चैप्टर 7 में बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है ऑफ का मतलब? मल्टीप्लाई। तो आप ये बताइए, या तो आप ये लिख दीजिए कि 1/3 ऑफ 75। नॉर्मल अगर आप देखें तो आपको 75 का 1/3 हिस्सा निकालना है। मतलब आपको अभी जो मैम ने वीडियो में समझाया था आपको कि जो 75 है उसको जैसे इन्होंने 1/3 पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि जो नीचे होता है वो हमारा क्या होता है? टोटल नंबर होता है। वो नीचे क्या होता है? टोटल नंबर होता है। तो आपको 75 जो आपका ये टोटल है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 75 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में, वो भी इक्वल पार्ट्स में। तो आप 75 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप सबको पता है 25, 25 और 25 3 ऐसे पार्ट्स बन जाएंगे। इसके 3 पार्ट्स बन गए, 25, 25 और 25। और इससे का आपसे पूछा है 1/3। क्या पूछा है? 1/3। 1 ऊपर है तो मतलब एक हिस्सा पूछा है इसका। कौन सा हिस्सा पूछा? एक। तो एक आपका हिस्सा कौन सा होगा? एक। ये 25। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर आपसे पूछा होता 2/3 ऑफ 75। क्या पूछा होता? 2/3 ऑफ 75। तो आप सबको पता है नीचे टोटल वैल्यू आती है, मीन्स आपको 75 के कितने पार्ट्स बनाने, कितने हिस्से बनाने हैं? 3। तो आप 3 हिस्से करेंगे 25 के इक्वल 25, 25 और 25 हो गए। 75 के 3 हिस्से बराबर बराबर। अब आपसे पूछा गया ऊपर 2/3, मीन्स 2 हिस्से पूछे। कितने हिस्से पूछे? 2। तो फर्स्ट और 2, तो 25, 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 50। अगर आपसे 2/3 पूछा होता तो आपका आंसर होता 50, लेकिन आपसे पूछा 1/3 तो आपका आंसर क्या होगा? 25। क्या होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? 25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सेम है। आपसे पूछा है 1/4 ऑफ 16। 1/4 ऑफ 60। तो आप सबको पता है आपको 60 के कितने हिस्से करने हैं? 4 पार्ट्स करने हैं। 60 के कितने पार्ट्स करने हैं? 4 पार्ट्स करने हैं आपको 60 के। तो अगर आप 60 के 4 पार्ट्स करते हैं तो आप सबको पता है 15, 15 और 15 और 15, टोटल 15 के 4 पार्ट्स बनेंगे इक्वल इक्वल। अगर आप करेंगे तो तभी तो आपके इक्वल पार्ट्स बनेंगे। आप सबको पता है ना 15 4 जा 60 होता है। तो 4 हिस्से बनेंगे 15 के। अब आपसे क्या पूछा है? एक हिस्सा। ऊपर 1 ही लिखा है तो 1 हिस्सा पूछा है। तो एक हिस्सा कौन सा होगा इसका? 15। तो आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा 15। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 15 होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को करना चाहे तो आपसे ये पूछा है, आप सबको पता है दोनों टेबल कर जाएंगे। 4 1 जा 4 और ये 15 4 जा 60 होता है। तो 15 1 जा 15, तो भी आपका आंसर 15 ही आएगा। लेकिन आपको ऐसे अगर अभी समझ ना आए तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर आप आंसर निकाल सकते हो। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है? फाइंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है सबसे पहले आप बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग मीन्स आपकी डिसेंडिंग हो रही है, मीन्स ऐसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो सबसे पहले आप बड़ा लिखो। तो आपका सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6/7। उसके बाद बड़ा नंबर उससे छोटा 5/7, फिर 2/7 और फिर उसके बाद है 1/7। तो ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 13 की डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले होगा 7/5, फिर 4/5, फिर 3/5 और नेक्स्ट आपका होगा 2/5। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो आप करते ही आ रहे हो, आप सबको पता ही है डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होगा। फिर उसके बाद 15 नंबर पे है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बताना है आपको। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अरेंज कर उल्टा दे दिया है। ऊपर वाले तो सेम दिए हैं और नीचे वाले क्या दिए हैं? अलग दे दिए हैं। जो नीचे वाली नंबर होती है अगर हम उसके अकॉर्डिंग जाएं तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे छोटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? छोटा नंबर लिखेंगे। छोटा नंबर इसमें आपका जो डिसेंडिंग नंबर्स है वो अलग दिया हुआ है और जो ऊपर का न्यूमिनेटर है वो एक जैसा है।
और डिनोमिनेटर आपका अलग है। जब नीचे वाला नंबर बड़ा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हमारी वैल्यू क्या है, छोटी है, वो हमारी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8/9, फिर 8/10, और फिर 8/12, और फिर 8/13। इसमें आपका उल्टा होगा क्योंकि इसमें नीचे वाले नंबर्स अलग है और ऊपर वाले सेम है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपका इसमें चेंज हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट करेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। अब हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर्स में। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऐसे जाता है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर बड़ा आएगा। तो हमारा ऐसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें देखो 3/8, 4/8, 5/8 और 7/8। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम यही रहेगा हमारा 2/9, 4/9, 5/9 और 7/9 और 7/9। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आप देखो फिर क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमारा क्या है कि ऊपर का जो न्यूमिनेटर है वो सेम दिया हुआ है, डिनोमिनेटर अलग दिया हुआ है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में था, उसमें हमने सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी थी डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर अगर बड़ी वैल्यू में है, सॉरी यहाँ पर 13 होगा, अगर बड़ी वैल्यू में है तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर है वो छोटा है, क्योंकि जो नीचे अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसका मतलब ये नंबर क्या हो गया हमारा, छोटा होगा। और 9/5 की वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। 9/5 की वैल्यू क्या होगी हमारी, बड़ी होगी। ड्यूमिनेटर्स में अगर हमारी चेंजेस है तो हमारी जो पोजीशन से करने की वो चेंज हो जाती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस नंबर को 56/70। 56/70 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, इन द सेंस लोएस्ट फॉर्म में बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 में किया था। 7 और 8 में इन्होंने लोएस्ट फॉर्म में पूछा था, तो वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो देखो दोनों कौन सी टेबल पे कट रहे हैं, पहले आप इन दोनों को देखेंगे कि कौन सी टेबल में आ रहे हैं। हम सबको पता है ये दोनों 14 की टेबल से कट रहे हैं। कौन सी टेबल से कट रहे हैं, 14 से। 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। तो ऊपर हमारा बच गया 4 और नीचे हमारा बच गया 5। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का 4/5। कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन का, 4/5 हमारा आंसर होगा। क्योंकि आप सबको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे हम देख लेते हैं कि दोनों एक ही टेबल पर कट जाए। तो दोनों आपको पता है कि 14 के टेबल पर आ रहे हैं, तो दोनों हमने 14 के टेबल से काट दिए। 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। 4/5 हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। 24/60 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। 24/60। तो दोनों आप सब देखो कि कौन सी टेबल पर कट रही है, दोनों एक ही टेबल पर कटेंगे। 12 की टेबल पर कट रही है दोनों। किसकी टेबल पर कट रही है, 12 की टेबल पे। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। तो 2/5 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 2/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। पहले हम ये देखेंगे कि ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल से कटना चाहिए, और वो भी एक सी टेबल हो कि हम उसे काटे और छोटा ही नंबर आए हमारा, उसके बाद हम ना काट पाए उसे। तो ये दोनों 12 की टेबल से कट रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 12 की टेबल में कर दिया और 2/5 आ गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने किया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन आपको दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन से आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। मिक्स फ्रैक्शन से आपने क्या बनानी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनानी है। तो आप बना दो। आप सबको पता है 7 4/9 दिया हुआ है। आप सबको पता है कि इन सब की पहले मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले 7 9 जा कितना होगा, 9 की टेबल पर और 7 तक 63। क्या होगा, 63। और 63 में +4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 63 में +4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67/9। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ये हमारी क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप सबको मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है। जो ये नंबर है इनको पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर दो, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से हो रखी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 22/5 ऑफ अ किलोग्राम। आपको 1 किलोग्राम का 2/5 बताना है। 2/5 ऑफ अ किलोग्राम, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, 2/5 बताना है। तो आप सबसे पहले बताओ 1 किलोग्राम में
कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, कितने ग्राम्स होते हैं 1000, कितने ग्राम होते हैं 1000। तो आपको 1000 का 2/5 बताना है, 1000 का क्या बताना है 2/5 बताना है आपको 1000 का। तो आप देखिए पहले तो कि 1000 के कितने पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल पार्ट्स होते हैं जो नीचे वाले होते हैं, टोटल्स क्या होते हैं जो नीचे के पार्ट्स होते हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे हमारे 1000 के 5, कितने पार्ट्स बनेंगे 5। और 5 इक्वल पार्ट्स आप कितने के बना सकते हो 200 200 200 200, एक यहाँ पे बना देती हूँ मैं 200, ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए टोटल, और 1000 हो रहे हैं, देखो करने पर ऐड करो, इनको ऐड करके भी देखो कि 1000 ही हो रहे हैं ना। 2 4 8 6 8 और 10, ठीक है ना, 100 हो गए हमारे 1000। अब इनसे क्या पूछा आपसे 2/5, 2/5 मतलब 2 हिस्से, 2/5 का मतलब क्या होता है 5 के 2 हिस्से, 5 के 2 हिस्से, ऊपर 2 है ना, तो आपको 2 हिस्से लेने हैं, कितने हिस्से लेने हैं आपको 2 हिस्से लेने हैं, कितने हिस्से लेने हैं आपको 2 हिस्से लेने हैं। तो 200 + 200, तो आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा 400। क्या होगा आपका आंसर 400, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही हिस्से लेने हैं। कितने हिस्से लेने हैं 2 हिस्से लेने हैं। एक बार दोबारा से आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या आपको 2/5 ऑफ अ किलोग्राम बताना था, तो 1 किलोग्राम में ग्राम्स होते हैं 1000, ठीक है, और उसमें 2/5, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे 5, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 5 है, तो 1000 के आप कितने पार्ट्स बनाएंगे 5 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बना दिए आपने, 5 पार्ट्स आपने बना दिए, तो 2 पार्ट्स आपके बनेंगे, क्योंकि आंसर में आपसे क्या पूछा है 2 पार्ट्स पूछे हैं, तो 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए 400 ग्राम्स आपके 2/5 पार्ट्स, इसका कितना होगा 400 ग्राम्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, हाउ मच विल बी द 4/5 ऑफ अ रुपी। अब आप बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं, तो आपको 4/5 ऑफ रुपी का मतलब हम 100 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाँ, रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं, तो हमने क्या किया रुपये की जगह क्या लिख दिया 100। अब देखो 100 के कितने पार्ट्स बनेंगे टोटल 5, क्योंकि जो नीचे होता है वो टोटल होता है, तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे हमारे 5, तो बनाओ 20 20 20 20 और 20, ये बन गए। अगर आप इन 20 को जोड़ेंगे तो आपका 100 ही मिलेगा, तो 5 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे। अब हमें क्वेश्चंस में पूछा क्या है 4/5, क्या पूछा है 4/5, क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे 4/5, 4/5 का मतलब इसके 4 हिस्सों का आंसर देना है, 1 2 3 4, कितने हिस्सों का आंसर देना है 4, तो इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को क्या कर दो जोड़ दो, 20 40 60 80, तो हमारा आंसर क्या होगा 80 पैसे, तो हमारा आंसर क्या होगा 80 पैसे, क्योंकि हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया है ना, तो जो हमारा आंसर क्या होगा वो हो गया 80 पैसे। क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का 80 पैसे, क्या होगा हमारा आंसर 23 का 80 पैसे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपसे यही है सेम, 1/4 ऑफ अ मीटर, 1/4 ऑफ अ मीटर, आप सबको पता है मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100। अब आपको पता है 100 के कितने हिस्से करने हैं 4, क्योंकि ये तो टोटल है ना, आप सबको पता है 100 के कितने पार्ट्स बनाएंगे 4, तो बना दो 25 25 25 और 25, ये बन गए 4 इक्वल पार्ट्स, इक्वल होने चाहिए चारों पार्ट्स, तो 25 + 25 + 25 25 100 होते हैं, तो 4 पार्ट्स इसके बन गए। अब हमसे इस आंसर में क्या पूछा है 1/4, मतलब एक हिस्सा ही पूछा है हमसे, क्या पूछा है 1/4 मीन्स एक हिस्सा पूछा है, और एक हिस्सा हमारा क्या है 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 25 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे 25, अब हम क्या करेंगे 25, 2/5 मीटर एज सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि 2/5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही हमें पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, हम सबको पता ही है 100 होते हैं, तो वही 100 के हमें कितने हिस्से करने हैं 5 हिस्से करने हैं, नीचे तो 5 ही है ना, तो टोटल का मतलब यही है हिस्से टोटल, तो 5 हिस्से कर दो, वही 20 20 20 20 और 20, ये 5 हिस्से हो गए हमारे 100 के। और पूछे कितने हैं इसमें 2/5, 2/5 का मतलब हमसे 2 हिस्से पूछे, 2/5 का मतलब क्या 5 के 2 हिस्से पूछे हमसे, तो बस ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का, 40 मीटर आंसर हो गया, सॉरी 40 सेंटीमीटर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया। ओके, आज हम 25 क्वेश्चन तक करेंगे, आप इसको समझना थोड़ा सा लेंदी हो गया है,
तो अगर आप इसे समझेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन जो 19 से लेकर 25 तक है थोड़ी सी है लेंदी, बाकी तो ईजी है। आप इसे करके देखिएगा। थैंक यू।